और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनको उठाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके ऊपर की ओर उठना, प्रोग्रेस करना, व्यक्तित्व विकास करना, अपने जीवन के अंदर विकास करना। ये पुनरुत्थान कार्यक्रम के उद्देश्य है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय जीवन को एक नई दिशा देता है, जीवन का निर्माण करता है। हर वर्ग के लोगों के लिए हम जो खुराक लेकर के आते हैं इसी विषय के अंदर आज हमारा जीवन निर्माण से जुड़ा हुआ विषय है सिद्धांत और जीवन। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है कि सिद्धांत से जीवन चलता है और जीवन से सिद्धांत चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। अगर जीवन में सिद्धांत ना हो तो जीवन शून्य है, और अगर सिद्धांत के साथ में जीवन ना हो तो पालन कौन करेगा? तो सिद्धांत भी शून्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दोनों मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं, दोनों मिलकर के हमारा जीवन का विकास करते हैं। हम एक एक चीज के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत जो है कुछ इस तरह के मॉरल्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो कि हमारे समाज ने मान्य किए हैं, क्योंकि आखिर जो है व्यक्ति समाज में जीता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों के जो है समुदाय को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समुदाय होता है, पक्षियों का भी समुदाय होता है, वो समाज कहलाता है। आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में कुरजा करके जो हमारा जो पक्षी होता है वो हर साल यहाँ बाहर से आया करता है, जैसे कि अभ्यारण्य के अंदर आते हैं, वो चूरू साइड में भी आते हैं और भरतपुर में भी आते हैं। वो हमेशा एक लाइन के अंदर चलते हैं, उनका एक समूह होता है। उसी तरीके से मनुष्य भारत का अगर प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, तो जो अवकाश ग्रहण करने के बाद इसी सोसाइटी में आएगा। वो जाके जंगल में नहीं रह सकता और वह जाकर के हिमालय की गोद के अंदर नहीं रह सकता, वहाँ जीवित भी नहीं रह सकता। मनुष्य को जीवित रहने के लिए समाज चाहिए। तो हम समाज में जो अपना समय जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो हम समाज के अंदर समय बिताते हैं उस अवधि को जीवन कहा जाता है। अब ये जीवन, इसकी डिजाइन है वो अपनी अपनी होती है। कौन व्यक्ति कैसा डिजाइन करता है उस पर निर्भर करता है। किसकी क्या सोच है, किसके क्या कर्म है, किसके क्या एनवायरनमेंट है, किसको क्या संजोग मिल रहे हैं, कई तरह फैक्ट्स मिलकर के व्यक्ति का जीवन बनता है। कैसा परिवार है, कैसे माता पिता है, कौन उसको बचपन के अंदर अच्छा संस्कार देने वाला है और आगे जाकर के वो किस तरह की उसको लाइन बनती है, वो सब उससे जीवन का विकास होता है और उसी से जीवन बनता है। और जीवन हर व्यक्ति जीता है, पर कौन कितना जीवन जीता ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जीवन कैसे जिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारे बड़े विवेकानंद हुए हैं, 36 वर्ष की उम्र ही जिए, और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो छोटी उम्र के अंदर जो है देहावसान हो गया, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने 36 शताब्दियों का जो है वो कार्य करके गए और 36 शताब्दियों के लिए वो अमर हो गए। इतना कार्य उन्होंने किया। महात्मा गांधी को देखिए, विनोबा भावे को देखिए, हमारे इतने इतने अम्बेडकर साहब को देखिए, जवाहरलाल नेहरू को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए। उन्होंने कैसा जीवन जिया, उन्होंने परमार्थ का जीवन जिया। इसीलिए लोग आज को याद करते हैं। चैतन्य प्रभु को दीजिए, भक्त प्रहलाद को देखिए, आप कितने हमारी जितने भक्ति मार्ग की कबीरदास जी हुए हैं, रैदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, उन सब ने कैसा जीवन जिया। आज वो चले गए लेकिन जाने के बाद भी वो अमर है। क्यों? कि वो अपनी अच्छी सोच के कारण, अच्छे जीवन के कारण, अच्छे सिद्धांतों के कारण जो है समाज को वो चीज दे के गए जो कि अजर, अमर और अविनाशी रही है। ये बात हुई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उस जीवन को जीने के लिए हमारे पास में डाटाबेस क्या होना चाहिए, हमारा आधार क्या होना चाहिए? वो आधार है हमारे सिद्धांत।
कौन से सिद्धांत जिसको कि रिकॉग्नाइज किया हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि एक हिंदू को एक पत्नी के साथ में सोदार संतोष करना चाहिए, यानी एक पत्नी शादी का जो है उसको ऑथेंटिक माना है और उसको जो है न्याय सम्मत माना गया है। मुस्लिम धर्म में अलग बात है, अपने अपने अलग धर्मों की बात है, लेकिन जो जिस सोसाइटी ने जिस समाज के लिए जिस धर्म के लिए जो मान्य किया है वो हमारे लिए एक सिद्धांत बन गया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक सिद्धांत है और ये त्रिकालिक है, ये भूत भविष्य वर्तमान में एक सी रहती है और ये सार्वभौम सत्य है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ये एक सिद्धांत है। और जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक सिद्धांत है। एज यू सो सो विल रीप, यह एक सिद्धांत है। इसीलिए कहा गया है कि इन सिद्धांतों को कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है तो इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका अर्थ क्या है? उसने जीवन के अंदर कुछ ऐसे डाटाबेस तैयार कर लिए, वो जीवन के अंदर इसकी डिमार्केशन कर ली है, जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत बना दिए हैं, ऐसे मोटो बना दिए, ऐसा एम बना दिया है कि उसी के अनुरूप ही कार्य करता है और वो इधर उधर से डिविएट नहीं होता है। राजा हरिश्चंद्र हुए हैं तो राजा हरिश्चंद्र कब हुए थे? सदियों सदियों पहले हुए थे, लेकिन आज भी हम कहते हैं कोई व्यक्ति सत्यवादी होता है तो उसको कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सत्यवादी थे, उन्होंने सत्यवाद के सिद्धांत के ऊपर चल करके अपने जीवन का निर्माण किया था, तभी वो अजर अमर अविनाशी हो गए और आज वो हमारे सामने एक जो है प्रेरणा स्रोत है। भगवान राम को देखिए भगवान राम का जो है वो प्रातःकाल उनको जो है गद्दी पे बिठाया जाना था, उनको राजा बनाया जाना था, पर रात के अंदर उसके पूर्व रात्रि के अंदर ऐसा चक्र चला कि केकई ने जाकर के जो केकई ने राजा दशरथ से कहा कि आपने मुझे जब ब्याह करके लाए थे तब कुछ जो है मुझे वचन दिए थे, उन वचन की आज आपको पूर्ति करनी है। और उसने एक वचन मांग लिया कि राजा राम को वनवास हो और मेरे बेटे भरत को जो है वो सिंहासन मिलना चाहिए। रात के अंदर सारा पासा पलट गया और सवेरे के समय के अंदर जो है वो दशरथ को मजबूर होकर के क्यों रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राज धर्म को निभाने के लिए उन्हें दुखी मन से कि उनका सबसे प्यारा उनका जो प्रेम था राम के प्रति अगाध प्रेम था, बड़ा सम्मान था, लेकिन और उसके बाद के अंदर इसको कह करके वो मूर्छित तक भी हो गए, लेकिन क्या विधि का विधान था। और सबसे बड़ी बात देखिए कि राम जो है वो अपने पिता की कितने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने बिना कोई भी इफ्स एंड बट्स के वे लोग जंगल चले गए, वे लोग वनवास को चले गए, 14 वर्ष का वनवास लिया, सीता भी साथ में गई, लक्ष्मण साथ में गया, ये पूरी रामायण है। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने सिद्धांत पूर्ण जीवन जिया, उन्होंने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया, उसके लिए कोई तरह का जो है जवाब तलब किंतु जो आजकल वकील करते हैं, रास्ते निकालते हैं, किंतु करते हैं, परंतु करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य है और वो उन्होंने उसको मान्य किया। ये एक सिद्धांत होता है। उसी तरीके से व्यक्ति अगर सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं करता है तो वह व्यक्ति जो है उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है, वो अनुकरणीय, पूजनीय, स्तुति और वंदनीय होता है। आज हमारे समाज के अंदर जो महापुरुष जितने जितने हुए हैं वो महापुरुष क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ में कभी समझौता नहीं किया। जो लोग हार्ड ऑनेस्ट होते हैं, चाहे जो है वो सरकारी नौकरी करने वाले हो, चाहे बिजनेसमैन का हों या कोई तरह के जो हों, वो हार्ड ऑनेस्ट होते हैं, वो लोग कभी भी डिसऑनेस्टी के साथ में समझौता नहीं करते हैं। वो एक माला में 108 मणके होते हैं, उस मणकों में से एक चमकता हुआ अलग मणका होता है, क्योंकि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति है। तो सिद्धांत जो है वो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और जीवन निर्माण के लिए हमें सिद्धांत रखने चाहिए। बिना सिद्धांत के हमारा जीवन जो है पशुवत है, हमारे जीवन का कोई ध्येय नहीं बनता है। ध्येय बनाने के लिए हमें कुछ सिद्धांत रखना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है अपने बिजनेस में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, तो वो बहुत से लोग जो
प्रामाणिकता को प्रथम स्थान देते हैं। ज्वेलर्स हुए क्या, और कोई भी की तरह के बिजनेसमैन हो, फैक्ट्री वाले क्या हो, वो प्रामाणिकता को स्थान देते हैं। जैसे सोने के अंदर कोई कहता है ये जो है 20 कैरेट का सोना है, 15 कैरेट का सोना है, और उसके अनुरूप बेचता है, तो जब कसौटी पर कसा जाता है तो वास्तव में वो 15 कैरेट का 15 कैरेट ही मिलता है। ये प्रामाणिकता है, ये नैतिकता है। जो व्यक्ति नैतिकता रूपी देवी को अपने प्रतिष्ठान के ऊपर बिठा देता है, किसी अन्य देवी देवता को बिठाए ना बिठाए, लेकिन नैतिकता की देवी को अपने दुकान के ऊपर, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी फैक्ट्री में स्थापित कर देता है, तो उस फैक्ट्री का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। क्योंकि नैतिकता की जो देवी है, प्रामाणिकता है, वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत के अनुसार जो है उसके बिजनेस की ग्रोथ होती है, और बिजनेस की ग्रोथ के साथ में उसको मुनाफा मिलता है, और मुनाफे के साथ में उसका जो मालिक होता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और देखिए, जो प्रामाणिक होता है उसके साथ साथ में उसका काम करने वाला जितना मजदूर वर्ग है वह भी समझता है कि जो सेठ जी है वो बिल्कुल प्रामाणिक है, डिसऑनेस्टी है ही नहीं है, और मुझे जितना दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही दिया जा रहा पगार। वो ज्यादा कार्य करता है, वो ज्यादा कार्य करके और फैक्ट्री को मुनाफे में लाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, मास प्रोडक्शन करता है। उसके प्रोडक्शन बढ़ने से अनुपात में सेठ जी की जो नीति होती है, सिद्धांत होता है प्रामाणिकता, वो सब मजदूरों में बांटते हैं। मजदूर भी खुश होते हैं, देश का बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा इनकम टैक्स मिलता है, और उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में कितने लोग जुड़ते हैं एक फैक्ट्री के साथ में, हजारों बड़ी फैक्ट्री तो लाखों लोग जो है पेट भरते हैं। यही तो इसका ये सहकारिता का सिद्धांत क्या है कि हम बांट के काम करें, हम जो है स्वार्थी न बने। जब हम परार्थ की दुनिया में जाते हैं तो लिव एंड लेट अदर्स लिव, ये एक सिद्धांत हो गया। देखिए, लिव एंड लेट अदर्स एक सिद्धांत है, और जो इस सिद्धांत पर जीता है वो अच्छा जीवन जी पाता है। क्यों कि वह सोचता है मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, और इस चराचर जगत का सब हर एक प्राणी जिए। मेरे को इस चराचर जगत में जो पैदा किया है, उत्पन्न किया, हमारी राजस्थानी में कहावत है, जिसने चोंच दी वो चुग्गा भी देगा। क्योंकि इस प्रकृति माँ ने हमको जन्म दिया है, चराचर जगत ने हमको जन्म दिया है। इस जगत के अंदर हमारे शरीर के भरण पोषण के लिए, हमारी सारी सुविधाओं के लिए जो व्यवस्था प्रकृति पहले व्यवस्था करती है और बाद के अंदर किसी भी जीवित प्राणी को जन्म देती है, तो सारी व्यवस्था हमारे उसके अंदर, पर हमारा उसके प्रति जो है फेथ होनी चाहिए, हमारा उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, और हमारा उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन कैसे हो कि इस प्रकृति माँ ने हमको जन्म दिया, इस पर्यावरण में हमको जन्म दिया, और व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये पर्यावरण मुझे कितना देता है। देखिए, पेड़ पौधे अगर ना हो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन विज्ञान ने ऐसी कोई ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री नहीं बनानी है। बोटलिंग अवश्य करी है, लेकिन सारी ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसलिए पेड़ पौधों की पूजा करने का विधान, हम आर्यों की संतान है, हमारे वेदों के अंदर पेड़ पौधा, नदियों का, वरुण देवता का, अग्नि देवता का, आकाश देवता का, सबका पूजन करने का विधान है। क्योंकि वही पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मिलकर के हमें जन्म देते हैं, हमारे जीवन का भरण पोषण करते हैं, और अंतिम समय तक हम उससे पोषित होकर के, और उसके बाद भी जब हमारा राम नाम सत्य होता है तो 5 भूत पुनः इस सृष्टि में, इस चराचर जगत में आकर के विलीन हो जाता है। पृथ्वी में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चला जाता है, वायु में चला जाता है, आकाश आकाश में चला जाता है, फिर वो रोटेशन के अन्य प्राणी के लिए काम आता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सिद्धांत को मान के चलिए। सबसे बड़ा सिद्धांत जीवन का क्या होना चाहिए कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। क्यों? हर प्राणी जो जन्मता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, और सुख से जीवन चाहता है। तो किसी का सुख हरण करने का हमको क्या अधिकार है? क्या हमने उसको जन्म दिया है? क्या हमने उसको पैदा किया है? क्या हमारी ताकत है उसका भरण पोषण कर सकते हैं? उसका भरण पोषण तो नेचर माँ करती है, प्रकृति माँ करती है, चराचर जगत करता है, कॉस्मोस करता है। हमारी क्या ताकत है हम किसी का भरण पोषण? हम तो किसी के निमित्त बन सकते हैं। हमारी संतान है, अपने कर्म लेकर के आती है, उस संतान को सुख दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, साधन जुटा सकते हैं, लेकिन उसके कर्म कैसे हैं, उसका भाग्य कैसा है, वो आगे कितना बढ़ेगा, क्या जाएगा, सुखी होगा, दुखी होगा। सुखी दुखी करना हमारे हाथ में नहीं, हम तो साधन उपलब्ध कराने वाले निमित्त हैं।
माता पिता अपनी संतान के निमित्त होते हैं, उसी तरीके से जगत के अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे का निमित्त होता है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत मैं आपको सनातन सत्य के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून क्या कहता है, बहुत बड़े सिद्धांत की बात करता हूं, और ये सिद्धांत हम जीवन के अंदर डाल देते हैं। हम जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते, हम गलत काम नहीं कर सकते। देखिए कि मनुष्य को अपनी सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य पूर्वकृत अपने कर्मों के अनुसार जो अर्जन करके आता है, पूरी एक जो फिल्म बना करके आता है, मन वचन काया रूपी है, बैटरियां लेकर के आता है, फिल्में लेकर के आता है, रिकॉर्ड लेके आता है, और ये पूरे जीवन भर मन की रिकॉर्ड चलती है, वचन की रिकॉर्ड चलती है, काया की रिकॉर्ड चलती है और फिल्म चलती है। उसके अंदर कोई रद्दो बदल वो नहीं कर सकता। जैसा जैसा कर्माधीन वो कर्म लेके आए वैसे उसको निमित्त मिलेंगे। कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, वह बीमार पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप तो जो उसमें क्या होता है, अब उसके सुख दुख की अनुभूति कैसे हो, उसके लिए जो हमारा ये चराचर जगत है जिसको हम कुदरत कहती है, संजोग जुटाती है। इसीलिए अगर हम ये सिद्धांत मान के चलें कि कुदरत संजोग जुटाती है और सुख दुख होता है अपने उपादान के कारण होता है, अपने कर्मों के कारण होता है, तो हम कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर रॉन्ग थिंकिंग नहीं रखेंगे, उसके प्रति नेगेटिव थॉट नहीं रखेंगे, उसके प्रति नेगेटिव बिलीफ नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बदमाश आदमी है, ऐसा करता है, वैसा करता है। अरे भाई, तुम्हें खुद को जब स्वतंत्रता नहीं है तो अगले को कहां से स्वतंत्रता होगी। 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को अपना इस जीवन यापन करने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता किस बात में? मैं ये नहीं कहता हूं कि व्यक्ति 100% स्वतंत्र है। अब दूसरे सिद्धांत की बात बताता हूं जिससे हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट हो सकता है। वो देखिए, हम करके आ गए, वो तो हमें भोगना है, जीवन भर भोगेंगे। लेकिन हम स्वतंत्र कैसे हैं? हम आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, और हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। तो क्या होगा कि अभी हमारा नेक्स्ट बर्थ भी है। तो नेक्स्ट बर्थ के जो है हर क्षण हमारे जो कर्म बीज नेक्स्ट बर्थ के लिए पैदा होने वाले, उसमें हम स्वतंत्र हैं। उसमें स्वतंत्रता हमारी है कि हम कैसे कर्म बीज बोते हैं, उसके अनुरूप हमें कर्म परिणाम और कर्म फल मिलेंगे। उसके लिए हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? वो चिंतन ये होना चाहिए कि जो हम मन वचन काया रूपी 3 बैटरियों के द्वारा जो हमारे विचार चलते हैं, ये सारा मन वचन काया कार्य विचारों से होता है। तो हर क्षण हर समय जन्म से लगा के मृत्यु तक जो है हमारे विचार आते रहेंगे। तो उन विचारों को आप बाईपास करते रहिए, क्योंकि वो फिल्म है। कोई भी व्यक्ति, हम फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म अलग होती है और फिल्म देखने वाले हम होते हैं। हम फिल्म नहीं है, फिल्म चल रही है, फिल्म निकल रही है, हम तो ज्ञाता दृष्टा उसको जानने देखने वाले हैं। तो ये एक सिद्धांत बन गया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ज्ञाता दृष्टा किसका? कि जो मेरे विचार चल रहे हैं, जो कुछ भी मैं अर्जन करके आया हूं, जो कुछ भी मैं साथ में लेकर के आया हूं, वो जो पिटारा साथ लेके आया हूं, उसके जो विचार हर क्षण आते रहे, उसको बाईपास करते रहो, उसको बाईपास करते रहो। जैसे हम फिल्म के साथ नहीं जुड़ते हैं, फिल्म अलग है, मैं अलग हूं, विचार अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो अमूर्त हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं, अनंत शक्ति वाला हूं और अनंत सुख का धाम हूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये देखिए कि ये सारा जो जगत बना हुआ है और जगत के अंदर हमारा चेतन तत्व है, उसके अलावा जितना भी तत्व है चेतन को छोड़ के सब वो जड़ पदार्थ है। और जो जड़ पदार्थ कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है, वो तो किसी का निमित्त बन सकता है। शरीर एक जड़ है और जो इस शरीर को बुला रहा है, मैं जो आपको प्रवचन दे रहा हूं, तो ये जो मेरी जो टेप रिकॉर्डर चल रही है, ये टेप रिकॉर्ड को बुलाने वाला इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। और हर प्राणी के अंदर वो शुद्ध आत्मा है, वो इसको बुलाती है और वही उसका कार्य करवाती है। तो मैं कौन हूं, हमें इसकी पहचान करनी, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सनातन सत्य है कि अपनी खुद की पहचान करो कि मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं। और दूसरा सनातन सत्य ये है कि कुदरत का कानून है, जो कुछ भी मेरे जीवन का संचालन जन्म से मृत्यु तक होता है, उसके अंदर वह मैं पूर्व अर्जित करके आया हूं। उसके अंदर मुझे सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन
मैं मेरे भावी जीवन के लिए जो है कैसे बीज डालता हूं, उसके लिए स्वतंत्र हूं। उसके लिए स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा पूर्व जन्म से जो हमारा जो ये विचारों का जो सिलसिला चलता है उसको बाईपास करते दो। उससे हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारे कर्म बीज भी नहीं डलेंगे, और कर्म बीज हमारे नहीं डलेंगे तो आने वाले समय में कर्म फल नहीं होगा। और धीरे धीरे जब कर्म बीज नहीं होंगे तो हमारा जितनी भोगावली है, जितना हमने भोगना है, भोग करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बहुत ज्यादा अध्यात्म में चला गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा लौकिक जगत की बात बताता हूं कि देखिए, सिद्धांतवादी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। सिद्धांतवादी व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। ये जरूर है कई बार उसको अभाव देखना पड़ता है, लेकिन आज हमारे समाज में हम सिनेरियो से इस टॉपिक को जोड़ना चाह रहे हैं। आज समाज का बिगाड़ क्यों हो रहा है? समाज का बिगाड़ इसीलिए हो रहा है कि जो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको जीवन की दिशा देगा, जीवन के सूत्र देगा। उसमें से कोई ऐसा अच्छा सिद्धांत, क्योंकि सारे सिद्धांत अनुभवजन्य हैं। जो बातें बताई जा रही है वो पुस्तकों के माध्यम से नहीं है, वो ग्रंथों के माध्यम से नहीं, अनुभव जन्य चीजें बताई जा रही है जो हमारे व्यवहारिक जगत के लिए है या हमारे जो पारलौकिक जगत के लिए अनुभव जन्य बात का मूल्य होता है। इसलिए अनुभव जन्य बातें पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का अर्थ भी हमारा यही है कि हम आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप खूब धर्म की आराधना करें और अपने जीवन को बहुत सुखी बनाएं। आप प्रति मंगल भाव।